ओके अगेन गुड आफ्टरनून। तो स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक्स स्टैटिक। तो ऑलरेडी डिस्कस इन दिस चैप्टर फर्स्ट थिंग व्हाट इज द स्टैटिक। फर्स्ट थिंग व्हाट इज द स्टैटिक्स। स्टैटिक इज दैट कलेक्शन ऑफ डाटा। व्हाट इज द स्टैटिक्स? क्या है ये? कलेक्शन ऑफ डाटा। अब कौन से डाटा का कलेक्शन कर रहा है? कोई भी डाटा हो सकता है, लाइक एज एज रिलेटेड डाटा, लाइक एज योर स्टडी डाटा, लाइक एज योर हाइट डाटा। जैसे आपकी क्लास की हाइट है, अभी आपके क्लास टीचर ने आपसे मांगा होगा आपके टी शर्ट का, आपके पैंट का, इन सब का नाप मांगा होगा ना। तो वो सब क्या कर रहे हैं बताइए? वो सब कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा कर रहे हैं। और उस कलेक्शन ऑफ डाटा की जो क्रम है ना, उसको स्टैटिक बोलते हैं। वो सब क्या कर रहे हैं? कलेक्शन ऑफ डाटा कर रहे हैं। हाँ, स्टैटिक कर रहे हैं मीन्स कलेक्शन ऑफ डाटा। तो ये सब कुछ है आपकी स्टैटिक में। तो देखो मैं आपको बेसिक चीज़ पे लेके चलता हूँ। दो तरह की होती है जो स्टैटिक होती है, दो तरह की होती है। एक ग्रुप फॉर्म में होती है, एक अनग्रुप फॉर्म में होती है। एक होती है ग्रुप फॉर्म में और एक होती है अनग्रुप्ड फॉर्म में। दोनों फॉर्म में स्टैटिक होती है, ग्रुप फॉर्म में, अनग्रुप फॉर्म में। तो कलेक्शन ऑफ डाटा को हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि इनको स्टैटिक बोलते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं करना है। देखो आप चलते हैं एक्सरसाइज 14.1 पे। अब आप बोलोगे ये आपके लिए असाइनमेंट है। मैं फिर बोल रहा हूँ ये आपको कल बोला था ना मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा। या वो ये वो ये है। मैं फिर बोल रहा था क्योंकि आपको मैंने बोला था वेट करो, कल मैं आपको एक बहुत अच्छा असाइनमेंट दूंगा। ये है सर व्हाट इज द असाइनमेंट? तो दैट इज द फर्स्ट असाइनमेंट इज द गिव 5 एग्जाम्पल डाटा यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू लाइफ। कोई भी ऐसे आपको 5 डाटा कलेक्ट करने हैं जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। जैसे सर जैसे हम सुबह उठते हो, कितने बजे उठते हो? 9 बजे उठते हो कि 8 बजे उठते हो? वो भी एक डाटा ही है। फिर 8 बजे उठते हो, फिर 8 से 9 तक फ्रेश होते हो, 9 से 10 तक आप स्टडी करते हो, 10 से 11 तक आप मैथ्स पढ़ते हो, 12 तक क्या पढ़ते हो, वो सभी एक डाटा है। तो ऐसे कोई भी 5 एग्जाम्पल लिखने हैं जिनको आप डाटा, जैसे आप रोज़ आप पढ़ाई करते हो तो वो डाटा हो गया ना। जैसे मंडे को आपने स्टडी किया 10 से 11 बजे तक मैथ का, ट्यूसडे को आपने 10 से 12 बजे तक किया, तो वो स्टडी का डाटा हो गया। तो इसी तरह आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई भी 5 डाटा आपको लिखने हैं, ठीक है? लिख दोगे ना? कोई भी 5 डाटा, सभी अलग अलग लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं एक लिखना है, सभी सेपरेट। क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे डे टू डे वर्क होते हैं, डे टू डे मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क यू विल यू डन विद यू। आपके साथ बहुत सारे वर्क काम करते हो आप, तो आप इसीलिए आपको कोई भी 5 एग्जाम्पल देने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 1 में दिया है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, उनको आप क्लासीफाई करोगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर, तो हाउ टू सेपरेट व्हाट विच आर द प्राइमरी डाटा एंड विच आर द सेकेंडरी डाटा? सर आई डोंट सेपरेट, व्हाई? बिकॉज सर आई डोंट नो व्हाट इज द प्राइमरी डाटा एंड व्हाट इज द सेकेंडरी डाटा। कौन बताएगा प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है? कौन बताएगा? दो टाइप के डाटा होते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। कौन बताएगा? चलो बताओ कोई भी। जैसे किसी को सर पता है प्राइमरी डाटा क्या होते हैं, सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं? किसी को नहीं पता? कोई बताना चाहता है प्राइमरी डाटा? जिसमें डेफिनेट ऑब्जेक्टिव हो वो प्राइमरी डाटा। जिसमें क्या हो बेटा? ऑब्जेक्ट क्या हो? फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो, टाइप करो, आप टाइप करो, चलो। ऑब्जेक्टिव डेफिनेट। हाँ ठीक है, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, टाइप करो। कौन है, किसने बताया ये? किसने बताया अभी डेफिनेशन? मीत, वेरी गुड बेटा। एंड व्हाट इज द सेकेंडरी डाटा? व्हाट इज द सेकेंडरी डाटा? थोड़ा सा ट्राई करो, ठीक है। जिसमें ऑब्जेक्ट डेफिनेट होता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर किया, पहले से स्टोर किया, पहले से ही इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। बेटा थोड़ा ठीक से बोलो, मुझे क्या आवाज़ नहीं आ रही। फिर से बोलो एक बार, प्राइमरी डाटा। फिर से बोलो आप, अरे एक बार फिर से बोल दो। जो डाटा पहले से ही फाइंड है वो सेकेंडरी। जो डाटा, और तो फिर प्राइमरी क्या होगा? आप बोल रहे हो जो डाटा पहले से ही फाइंड है वो तो सेकेंडरी डाटा होता है। देखो मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है, देखो ध्यान से सुनना, प्राइमरी डाटा रेफर टू द फर्स्ट हैंड,
मतलब ऐसा सिंपल आप समझ सकते हो, जो सबसे पहले होता है जिसको फर्स्ट बार किया जाता है, और सेकेंडरी डाटा मीन्स डाटा कलेक्शन बाय द सेकेंडरी। जैसे मुझे ना सर्वे करना है, चलो ठीक है, जैसे आपको एक एग्जाम, जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी डाटा होता है, जो डाटा पहले से फाइंड है वो सेकेंडरी डाटा होता है। हाँ, तो मतलब जो डाटा कलेक्ट किया हमने उसके बाद जो डाटा बना वो सेकेंडरी डाटा होता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा दोनों आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राइमरी डाटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से सुनो। अगर हम प्राइमरी डाटा की बात करें तो जो डाटा हमारे पास, जो डाटा हमको कलेक्ट करना है, यानी प्राइमरी डाटा वो डाटा होगा जो डाटा हमको कलेक्ट करना है। समझो, जैसे प्राइमरी डाटा आर दोज आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, समझ रहे हो, कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब आप स्कूल में आए 6th क्लास में, ठीक है ना, आप स्कूल में कौन सी क्लास में आए, 6th क्लास में। तो जैसे आप 6th क्लास में आए तो मान लो आपकी एज थी 10 साल 11 साल, या मान लो आपके पैंट की नाप, अभी फिलहाल पैंट की नाप चल रही ना, पैंट टी शर्ट, इन सब की नाप जब आप आए तो किसी की क्या थी किसी की क्या थी, वो फर्स्ट टाइम पे हमने कलेक्ट की, इसका मतलब वो प्राइमरी डाटा हो गई। तो सर सेकेंडरी डाटा क्या हो गया, अब फिर से आपसे 8th क्लास में फिर से वो मांग रहे हैं, नाप मांग रहे हैं ना, तो अब वो हो गई कौन सी डाटा, सेकेंडरी डाटा। सबको अच्छे से समझ आया व्हाट इज द प्राइमरी डाटा एंड व्हाट इज द सेकेंडरी डाटा? नहीं समझे? देखो ध्यान से सुनो, जो हमने फर्स्ट टाइम पे मांगी ना 6th क्लास में, वो होता है प्राइमरी डाटा। अब इस डाटा को कोई और तो आपसे ले, जैसे आपके मान लो आपके क्लास टीचर ने आपसे डाटा कलेक्ट किया, आपके क्लास टीचर ने आपसे कोई डाटा ले लिया, कि जैसे मान लो हर्षिका की बात करता हूँ मैं, तो हर्षिका के शर्ट की नाप ये है और हर्षिका के पैंट की नाप ये है, ये हर्षिका के डाटा है। अब हर्षिका का डाटा मान लो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए सर, मैथ्स के सर जो विनोद सर हैं उनको भी ये डाटा चाहिए। तो ये जो आपके क्लास टीचर है उनके पास जो डाटा है उसको बोलेंगे प्राइमरी डाटा, और क्लास टीचर ने मुझे दिया वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा। ठीक है, डाटा है already been collected by some other person, that's called secondary data, and primary data are those are collected for the first time, those are collected for the first time, that called primary data, and secondary data refer to those data, रेफर कर रहे हैं इसको, रेफर टू दोज डाटा दैट हैव ऑलरेडी हैव बीन कलेक्टेड बाय सम आफ्टर सम अदर पर्सन, मतलब किसी दूसरे पर्सन से अगर हम लेते हैं तो वो सेकेंडरी डाटा, और ऑलरेडी हमने कलेक्ट किया तो प्राइमरी डाटा। तो सर इसमें हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, आपको मैं बताता हूँ, आपको खुद को करना है ये भी। अब इतना तो हमको पता लग गया सर कि व्हाट इज द प्राइमरी डाटा एंड व्हाट इज द सेकेंडरी डाटा, तो ये तो हमको पता लग गया, लेकिन सर सेकेंडरी डाटा कौन सा होगा, प्राइमरी डाटा कौन सा होगा। अब आपको मैं समझाता हूँ। मान लो अभी मैं हर्षिका का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, हर्षिका इस क्वेश्चन को करने वाली है, गिव द 5 एग्जाम्पल ऑफ दैट यू कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। हर्षिका ये क्वेश्चन को करने वाली है, तो हर्षिका पहला लिख देती है यहाँ पर एग्जाम्पल कि मैं ना प्लांट लगाती हूँ, ये उसकी लाइफ का एक एग्जाम्पल है कि प्लांट लगाने का कार्य करती है हर्षिका, ग्रो प्लांट। तो हर्षिका क्या करती है, पहला काम प्लांट लगाती है। अब इसी को मैं क्लासीफाई करता हूँ। अब इसमें दो तरह के डाटा हो सकते हैं, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी। अब हर्षिका खुद पहली बार प्लांट लगाती है तो ये कौन सा डाटा हो गया, बताओ, ये कौन सा डाटा हो गया, प्राइमरी डाटा। और हर्षिका कहीं से लाके प्लांट लगाती है तो ये कौन सा डाटा हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा। लेकिन हर्षिका खुद ही बोती है ना प्लांट, तो हर्षिका प्लांट खुद ही लगा रही है ना, इसका मतलब ये प्राइमरी डाटा के अंदर काम आएगा। तो सर सेकेंडरी डाटा क्या हो जाएगा, हर्षिका ना रोटी बनाना सीख रही है, ये भी उसकी लाइफ का काम है ना, रोटी बनाना लर्न कर रही है, तो दैट इज दैट प्राइमरी डाटा। क्योंकि हर्षिका फर्स्ट टाइम कर रही है ना काम, ऐसा थोड़ी उसने पहले भी किया, ये हर्षिका कैसे कर रही है, फर्स्ट टाइम कर रही है, इसका मतलब वो प्राइमरी डाटा। अब हर्षिका होमवर्क करती है, अब बताओ ये प्राइमरी डाटा होगा या सेकेंडरी डाटा होगा, बताओ। सेकेंडरी, क्योंकि हर्षिका ऑलरेडी होमवर्क करती है ना, आज बस नया होमवर्क कर रही है, कुछ और कर रही है, लेकिन हर्षिका ऑलरेडी होमवर्क करती है, तो ये होता है हर्षिका के लिए सेकेंडरी डाटा। तो दैट इज आर ऑल स्टूडेंट आर क्लासीफाई कि which are primary data and which are secondary data. I think all doubt related to primary and secondary data clear them. आप सभी के क्लियर हो गए होंगे ये सभी डाटा, कंफ्यूज नहीं है किसी को? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी को डाउट्स है तो ग्रुप पे शेयर कर दिया करो। चलो, आई लर्न इन प्रीवियस स्लाइड व्हाट इज द डाटा, व्हाट इज द स्टैटिक, व्हाट इज द स्टैटिक एंड व्हाट इज द डाटा
and how to classify two types of data, that is that primary and that is that secondary. How to classify two types of data, that is the definition of primary data, that you can first time that is the new thing related to new thing that called primary data, and you can if you done सेकेंड टाइम, अगर आप सेकेंड टाइम उसको करते हो दैट कॉल सेकेंडरी डाटा। एंड तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट थिंग्स में आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। चलो आपको प्लांट लगा दिया, आप इफ़ यू वांट टू ग्रो प्लांट तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। इज़ वेरी इजी सिंपल कि आपको प्राइमरी डाटा पता लगे। अब हमें डाटा का क्या करना है, प्रेजेंटेशन भी करना है। क्या करना है हमको, डाटा का प्रेजेंटेशन करना है। तो आप फर्स्ट आप ये सीख गए कि व्हाट इज द डाटा, collection of data is called statistics, and how to classify two type of data, primary secondary। लेकिन हम उसको प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। अब हर्षिका को प्लांट लगाने हैं, जैसे ये मक्का का प्लांट लगा दिया, ये ज्वार का प्लांट लगा दिया, ये गेहूं का प्लांट लगा दिया। अब उनको प्रेजेंट करना है कि भाई मक्का के प्लांट में ये है, गेहूं के प्लांट में ये है, या इस तरह से उसको प्रेजेंट करना है। तो कैसे प्रेजेंट करेगी वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि हाउ टू प्रेजेंट हर्षिका दिस डाटा। आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, दिख रहा है ना सभी को एग्जाम्पल। यस हाँ, आप इसमें ना इसको असेंडिंग ऑर्डर में बिठाओ और मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। इन सभी डाटाओं को असेंडिंग ऑर्डर में बिठाओ और मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। मैं 2 मिनट में आपको फिर से लाइव आता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में बिठाना है, समझ रहे हो ना, और मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। चलो जल्दी करो ये काम। ओके वेरी गुड। चलो अभी हम चलते हैं फिर से हमारे चैप्टर्स पे। तो आपको सभी ने अच्छे से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आप सभी को आता है ऑलरेडी। यू नो हाउ टू असेंडिंग दैट मीन्स स्मॉल ग्रेटर 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 ग्रेटर, दैट मीन्स फर्स्ट। इनमें सबसे छोटा कौन सा है बताइए। 25 नेक्स्ट 36, नेक्स्ट 42, नेक्स्ट 55। बहुत इजी है ना। 55 तो you can easily arrange Yes, sir. all number, that means their class 10th student mathematicals number, you can easily all number arrange ascending order easily। बहुत easily आप ascending order में सभी numbers को लिख सकते हो, बहुत easy है ये, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। अब आपको मैं एक चीज सिखाता हूँ। आप सबको रेंज निकालना आता है, रेंज मैं बताता हूँ रेंज कैसे निकालते हैं। देखो बहुत अच्छी से सीख लो रेंज निकालना। रेंज मीन्स क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने कोई डाटा लिख दिया। सर, हाँ बोलो बेटा। मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। हाँ वेरी गुड। रेंज मीन्स हाईएस्ट वैल्यू माइनस हाँ, अरे वाह वाह, आप कुछ भी बोल सकते हैं सर। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, इट कॉल रेंज। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू इट कॉल रेंज। इसको क्या बोलेंगे हम, रेंज बोलेंगे। समझ गए ना। तो रेंज क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू इट कॉल रेंज। इसको क्या बोलेंगे हम, रेंज बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो रेंज, हाईएस्ट वैल्यू इज दैट 95 and lowest value is that 25। so if you ask what is the range, तो easily 95 minus 25 that is range is 70। तो यहाँ से यहाँ तक की रेंज कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। तो आपने सोचा सर बहुत इजी है तो निकालना। तो आप लोग इसी तरह से आप यहाँ देखो क्लास यहाँ पर दूसरी क्लास है यहाँ पर कोई भी 100 मार्क्स की बात कर रहा है, और जो भी यहाँ पर क्लास दी है 30 स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, और 100 मार्क्स की यहाँ पर बात कर रहा है कि किस तरह से हम निकालेंगे। तो बहुत ईजी, आप इसको भी आराम से कर सकते हो और निकाल सकते हो। इसके बाद आपको एक चीज़ सीखनी है, वो है क्या बताओ, टैली करना आता है आप लोगों को, टैली करना। यस सर वेरी गुड। तो आप लोगों को ना एग्जाम्पल नंबर 3 जो दिख रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 दिख रहा होगा आप लोगों को। यस सर ईमानदारी से इसको लिखना है और इसकी टैली करनी है। देखो आप लोगों को आता है ना, देखो यहाँ पर किया हुआ है लेकिन कोई भी नहीं टिपेगा। एग्जाम्पल नंबर 3 की टैली आप सबको खुद को ही करनी है, क्योंकि ये इजी है, आप लोगों को करते हो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मुझे नहीं आती, क्योंकि सर मैं तो भूल गया, आती थी लेकिन अभी याद नहीं है। जैसे मान लो यहाँ हमें टैली करनी है, जैसे मैंने आपको कोई नंबर दिया, जैसे 2 3 4 5 2 3 4 आपको मैंने नंबर दिया। तो इस तरह से आपके पास कोई नंबर है और आपको मैं बोलूँ कि चलो ये जो नंबर्स है इसकी आप ना टैली करके दिखा दो। आप बोलोगे सर कैसे करेंगे, मुझे पता है, बहुत ईजी है। जैसे नंबर है, हाँ ऐसे नहीं, पहले इसको आपको लिखना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी में। तो आप बोलोगे ऐसे नहीं होती टैली, पहले आप टैली करने के लिए आपको उसको लिखना भी तो पड़ेगा फ्रीक्वेंसी में, ऐसे थोड़ी टैली होती है। तो सबसे पहले लिखोगे 2 कितने बार है यहाँ पर, 2 2 बार है,
एक बार यहाँ एक बार यहाँ। 3 कितनी बार है यहाँ पर, 3 भी 2 बार है। 4 कितनी बार है, वो भी सर 2 बार है। 5 कितनी बार है, वो 1 बार है। तो 2 की टैली 1 2, 2 की टैली 1 2 1 2 1। अगर 8 की टैली करनी होती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 10 की टैली करनी होती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 12 की टैली करनी हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत ईजी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80 90 20। बहुत ईजी। इसी तरह से आप नंबर्स की क्या कर सकते हो, टैली कर सकते हो। और यही आपको यहाँ पर करना है इन एक्सरसाइज नंबर 14.2। तो 2 एक्सरसाइज हो गई, हाँ आपके सामने हो गई 2 एक्सरसाइज। इन दोनों एक्सरसाइज को आपको खुद को ही सॉल्व करना है। और इन दोनों एक्सरसाइज में पता है कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इनको अरेंज करना है, लिखना है। जैसे सर जैसे एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 15 स्टूडेंट्स के मेजरमेंट है। तो हम यहाँ पर लिखोगे पहले 161। तो देखो 161 जैसे आपने सबसे पहले लिखा 150। ओके, सबसे पहले आपने लिखा 150। तो आप देखो यहाँ पर 150 कितनी बार है, गिनो 1 बार 2 बार एंड 3 बार। इस तरह से आपको लिखना है। 2 बार है तो इसकी टैली हो जाएगी 2। इसी तरह 151 152 जो भी है उनका डाटा लिखना है। और एक्सरसाइज 14.2 को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो कितने बच्चे कर लेंगे बताओ जल्दी से, सभी कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है ये एक्सरसाइज। आप लोग समझ गए होंगे कैसे मैंने बताया, सभी को समझ आया? यस सर। बहुत इजी था ना? Yes, तो sir. आपके लिए यही Yes, होमवर्क है। जो भी असाइनमेंट दिया है पहले वो कंप्लीट करो और उसके जस्ट बाद आप एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करो। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 14.2 तक चलेंगे कल। और कल अगर आपको उनमें कोई डाउट्स है 14.2 से रिलेटेड तो आप मुझे बता देना, मैं उनको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे कैसे करना है, सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। हाँ दोनों नहीं, 14.1 फेयर बुक में नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको हाँ एक ही लिखनी है। 14.2 फेयर में नहीं लिखनी है। ठीक है, यस सर। Okay, sir. आप 14.2 फेयर में मत लिखना, आपको एक ही लिखनी है बस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सिर्फ 14.2 को मत 14.2 लिखनी है, 14.1 सिर्फ आपको असाइनमेंट्स में लिखनी है। ठीक है, आई थिंक आपको सब समझ आया होगा। ओके, Yes, sir. देन फिनिश द क्लास। ओके डन, चलो टेक केयर, बाय बाय।